एंड सर जैसे कि काफ़ी ये एक आइकॉनिक सीन रहा है, आपको पता है, मूवी में ट्रेलर में भी सबको पता है, वो भी सर का जो एंट्री सीन था। कि ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि आपके एक्टिंग स्कूल से वरुण धवन सर, तृप्ति मैम भी थे, एंड तृप्ति मैम इस एनिमल मूवी में भी है, तो आपको कैसा लगता है ये देखकर? लोगों ने बोला कि आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो भी शाइन करती है, चाहे आप नेगेटिव करते हैं ना तो भी ऐसा लगता है कि आपके पीछे पर्सनालिटी शाइन कर रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? वीएस टॉक्स के न्यू एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज के हमारे गेस्ट हैं सौरभ सचदेवा सर, आप सब ऑलरेडी जानते हैं। तो सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, आपकी जो ब्लॉकबस्टर मूवी एनिमल इतनी हिट हुई है। आपने कभी सोचा था कि इतना ज़्यादा हिट हो जाएगी ये चीज़? नहीं, कभी भी नहीं भाई। मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मुझे कोई अंदाजा नहीं था। मुझे ये पता था कि मैं बहुत बड़ी फिल्म का पार्ट हो रहा हूँ। ये मुझे समझ आ गया था जब मैंने पहली बार हमारे डायरेक्टर संदीप से बात करी थी। एंड बिकॉज ऑफ हिज पैशन एंड हिज विजन मुझे ये दिख रहा था कि ये बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है, मतलब बहुत बड़ा कैनवस होने वाला है। या इतनी बड़ी सक्सेस होने वाली है ये मुझे नहीं पता था। एंड फाइनली सर काफ़ी लोग, बहुत ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आ रही है, दो दो बार देखने जा रहे हैं लोग। मैं तो कहूँगा जितनी बार देख सको उतनी बार जाके देखिए एनिमल। एंड सर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब आपको ये रोल ऑफर हुआ था, तो आपने जब स्क्रिप्ट थोड़ा बहुत सुना था, तो आपको आपके मन में क्या आइडिया था कि इस रोल के बारे में, कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए? मैं बहुत ही स्केप्टिकल था। मेरे को बहुत डर लग रहा था कि डर मतलब कंफ्यूजन थी कि क्या प्ले करना है। क्योंकि जब संदीप सर ने मुझे बुलाया अपने पास अपने ऑफिस में, टी सीरीज के ऑफिस में, तो मैं उनसे मिला और उन्होंने स्टोरी नरेट करी, मेरा कैरेक्टर नरेट किया। स्टोरी एक्चुअली ज्यादा नहीं नरेट करी, कैरेक्टर नरेट किया। ओके। मेरे को पहले समझ नहीं आया कि मैं किस वर्ल्ड में घुस रहा हूँ, क्या है ये। तो मैंने कहा ठीक है, आई गॉट इट। तो ही सेज, मैं सोच रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहां से चला गया। मैं ये बोल के गया कि मैं करूंगा कि नहीं करूंगा ये मुझे याद नहीं है, पर मैं वहां से निकला और मैंने अपने मैनेजर को फोन किया और मेरे को लगा, मैंने बोला कि भाई मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो कह रहा है कि नहीं नहीं करना है भाई, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने संदीप सर को दोबारा फोन किया और मैंने बोला कि आप मेरे को एक बार नरेशन और दो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो काफी बिजी थे उन दिनों, वो शूटिंग कर ही रहे थे। शूटिंग इसकी काफी पहले से चालू हो चुकी थी। और फिर मुझे बुलाया और मैं नरेशन दिया। फिर भी मुझे नहीं समझ आया। मैंने कहा किस वर्ल्ड में घुस रहा हूँ। तो कह रहे मैंने तेरे को ना तैश में देखा था, तो आई लाइक यू फ्रॉम देयर। तो मैंने बोला अच्छा। तो कह रहे कि मैंने कहा वैसे तैश वाला वर्ल्ड है? तो कह रहे नहीं, तैश वाला वर्ल्ड नहीं है। तो मैंने कहा किस, सेक्रेट गेम वाला वर्ल्ड है? तो कह रहे नहीं। तो मैंने कहा फिर कैसा वर्ल्ड है? तो कह रहे चल मैं तेरे को एडिट पे दिखा दूं। तो वहीं पर ही साइड में एक रूम में एडिटिंग हो रही थी। तो उन्होंने मुझे एक दो सीन के कट, वो एक्शन सीक्वेंस का वो दिखाया, जो हेलमेट वगैरह पहने हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बोला ये कौन सी फिल्म में घुस रहा हूँ भाई मैं? ये कौन सा वर्ल्ड क्रिएट किया जा रहा है? ये रियलिस्टिक है, स्टाइलिस्टिक वर्ल्ड है, मुझे कुछ अलग तरीके से परफॉर्मेंस करनी है। तो मैंने बोला ये तो मैं थोड़ा और कंफ्यूज सा ही हुआ था। उसके बाद फिर उन्होंने एक दो सीन्स और दिखाए जो उन्होंने शूट कर रखे थे। ओके। थर्ड मीटिंग हुई, थर्ड मीटिंग में भी उन्होंने और एडिट दिखाया जहाँ पे तृप्ति का भी सीन था। और वो जो पार्क में, गार्डन में बैठे हैं अपने घर के बाहर, उस वो वाला सीन दिखाया। एंड आई वाज रियली मूव्ड। सौरभ भी था, राइटर जो है वो भी थे, और एडिटर। ओके। तो उन्होंने मुझे दिखाया और मैं काफी मूव हो गया उस सीन से। और फिर मतलब हाँ, तो मैं कर ही चुका था, पर मैं अब मेरे को दिखने लगा अच्छा ये वर्ल्ड में मुझे घुसना है। एंड ओके। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय कैरेक्टर एंड माय सेल्फ, एंड दैट इज हाउ द जर्नी। थैंक यू सर, आपने ये रोल किया, क्योंकि उससे ज़्यादा मुझे लगता है बेटर कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि जो निकल के इम्पैक्ट। मैं तेरे को एक बात बताऊं, मैं करना तो पक्का ही था यार। मतलब वो एक बस ओके। एक कंफ्यूजन थी। अब आप कौन कौन एक्टर होगा जो इतनी बड़ी फिल्म का पार्ट नहीं होना चाहेगा। बट मैंने कहा बहुत सारे कैरेक्टर हैं, आप कहीं लॉस्ट ना हो जाएं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो जाती है फिल्म के लिए। डायरेक्टर का विजन बड़ा है, आपको उसको भी रिस्पेक्ट करना है, उस कैनवस को रिस्पेक्ट करना है। इतने सारे एक्टर हैं, खुद खुद को भी वो एक फियर आता है एक्टर का कि कहीं मैं इतने सारी कास्ट में लॉस्ट, और इतने बड़े बड़े नाम थे, इतने बड़े बड़े चीजें। तो मैंने बोला कि पर मेरे को करना है तो था ही, कि वो एक रिस्क तो लेना ही है। पर जब मुझे कैरेक्टर समझाया तो मुझे समझ आ गई बात कि हो जाएगा, कुछ तो कैसे करना कैसे है, चीज़। कुछ तो करना है। हाँ।
एंड सर जैसे कि आपका एक्टिंग स्कूल भी है, आप एक्टिंग कोच भी हैं, तो जैसे कि आपके एक्टिंग स्कूल से वरुण धवन सर, तृप्ति मैम भी थे, एंड तृप्ति मैम इस एनिमल मूवी में भी हैं, तो आपको कैसा लगता है ये देख कर कि एक्टिंग स्कूल से निकल के फिर मूवीज़ में काफ़ी सारे लोगों को, तृप्ति मैम तो एनिमल में भी थी, आपके साथ उन्होंने रोल प्ले किया है, तो आपको कैसा लगा? वो बहुत अच्छा लगता है मुझे जब जिनको मैंने सिखाया वो मेरे साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे हर्षवर्धन राणे ने मेरे साथ तैश में किया, फिर अविनाश तिवारी ने मेरे साथ बम्बई मेरी जान में किया। ठीक है, ये मेरे ऑपोजिट ही थे। फिर तृप्ति तृप्ति के साथ मेरा सर एक ही सीन था, ज़्यादा कुछ नहीं था मैं काम, पर आई रियली फील गुड अबाउट इट। आई फील जो मैं कर रहा हूँ और जो मैं इतने सालों से सिखा रहा हूँ वो वर्थ इट है। अभी भी जैसे मेरी टीम मेंबर मेरे को बोल रहे थे कि जो आप प्रीच कर रहे हो वही आप कर भी रहे हो, आपने कभी हाँ पीआर नहीं करी है, चीजें नहीं करी है, सिर्फ आपके काम के ऊपर ही आपको काम मिला है। दूसरा पहला वाला काम देखकर ही आगे लोगों ने मेरे को काम दिया है, तो दैट इज अचीवेबल थिंग एंड आई एम ग्रेटफुल कि आई एम डूइंग गुड एंड द पीपल नॉट, दो आई स्टिल फील कि मैंने इतने सारे लोगों को सिखाया है, सब लोग वहां नहीं पहुंचे, पर जो भी लोग पहुंचे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। हाँ सर। और तृप्ति को देख के मुझे उसकी जर्नी देखकर भी, क्योंकि वो बिल्कुल फ्रेश थी जब आई थी स्टूडियो में, काफी इंट्रोवर्ट और नर्वस भी रहती थी। ओके, अच्छा। काफी इंट्रोवर्ट, और एक दिन वो एक दिन लेट आई, एक दिन नहीं आई थी, तो हमने क्या कहते हैं फिर अगले दिन उसका फोन आया कि मैं आज भी नहीं लेट आऊंगी क्योंकि आज मैं लैंड हुई हूँ। तो मैं कहा नहीं, अगर आज नहीं आओगी तो आप नहीं आ सकती, क्योंकि हम सिर्फ 2 ही छुट्टियां देते हैं। ओके। तो वो उसी टाइम भागती हुई आ गई, नहीं 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 मेरे को एंड वो आई और फिर वो शुरू किया। काफी क्या कहते हैं इंट्रोवर्ट और चुप रहने वाली, पर उसको समझ बहुत आता था, और जब जब बात बोली जाती थी वो परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा दिखाती थी। तो हाँ देखा भी हमें। हाँ, और फिर यू कैन सी हर जर्नी। यस सर। एंड सर जैसे कि काफ़ी ये एक आइकॉनिक सीन रहा है, आपको पता है, मूवी में, ट्रेलर में भी सबको पता है, वो भी सर का जो एंट्री सीन था, तो वो कैसे जब आपने उस सर के साथ शूट किया, तो आपको कैसा लगा कि वो सीन था, वो डांस स्टेप आजकल रील्स में इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है, बहुत ज़्यादा, तो आपका क्या रिएक्शन उस चीज़ पे? बहुत ही मजा आ रहा है। मतलब मेरे को पता नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो फन की तरह हमने ऐसे ऐसे करके डांस कर दिया। मैं उसकी भी कहानी कई बार बता चुका हूँ कई लोगों को कि जब मैं सेट पे गया उस दिन तो मैं काफी नर्वस था, क्योंकि बहुत सारे लोग थे, कैमरे वैमरे लगे थे, बॉबी सर इतने हैंडसम लग रहे थे। मैंने बोला और ये आदमी इतना सुंदर लग रहा है, क्या दिखेगा। व्हाइट शर्ट पहन के, बियर्ड, बाल इतने सुंदर हैं, और वो नेकलेस पहन के, वाओ, बहुत ही सुंदर लग रहा था वो। पर मैं वहां पे बहुत नर्वस हो गया। फिर मैं एक एक्सरसाइज करने लगा, हाउ डू आई फील, और उस एक्सरसाइज करते करते मैंने देखा कि डायरेक्टर जो है संदीप एंड बॉबी सर इज डिस्कसिंग अबाउट समथिंग। तो मैंने कहा मैं सुन भी नहीं रहा हूँ म्यूजिक, मैं इतना नर्वस हूँ कि मैं सुन भी नहीं रहा हूँ। और फिर मैंने म्यूजिक सुना, और फिर मैंने बोला कितना पैपी सा, कितना प्यारा सा म्यूजिक है। और मैं उनके पास गया तो वो कुछ डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उसको कोरियोग्राफ करें। तो मैंने बोला कि ऐसे कर सकते हैं। तो बॉबी सर कहते हैं और दिखा, और क्या करेगा तू, और क्या। फिर मैं नीचे चला गया, करते करते बैक में चला गया, तो ये सर हाँ ये सही है, ये करते हैं। तो संदीप सर कहते हैं बहुत सही है यार, यही करते हैं, यही करते हैं। ठीक है, तो हमने करना शुरू किया। तो बॉबी सर ने ग्लास रख लिया, वो उनका आइडिया था। हाँ। फिर मैं रूम में आता हूँ और बोलता हूँ कि तेरे को पापा बुला रहे हैं। तो संदीप से मेरे पास आए, मेरे को दूसरे रूम में आके कहते हैं थैंक गॉड आई कास्टेड यू, थैंक गॉड आई कास्टेड। क्या एनर्जी है तेरी है। और फिर मेरे को बोलते हैं कि क्या कहते हैं तू भी आई हो ना, डांस करियो, पहले डांस करियो फिर बोलियो ये डायलॉग। तो मैं कहा ठीक है। तो मैंने भी डांस करना शुरू कर दिया। और फिर मतलब समटाइम यू जस्ट बी देयर एंड यू गिव योर लाइफ टू इट, बट जस्ट बी एंजॉय। एंड क्या होना है मुझे पता नहीं है यार, फिल्म का फ्यूचर क्या होना है वो तो किसी को भी नहीं पता। फिल्म कहाँ जाने वाली है, वो कितनी बड़ी है, छोटी होने वाली है, क्या होना, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में है कि उस मोमेंट पे जी लो बस, ऑनेस्ट। जी बिल्कुल। एंड सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो इम्पैक्ट रहा है, चाहे वो वेब सीरीज़ हो बम्बई मेरी जान,
है ना। एंड जाने जान मूवी में मैंने देखा कोई भी रोल होता है आपका जो इम्पैक्ट आता है नेगेटिव रोल में, एक तो थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डर ना जाऊँ पहले तो, बट आप बिल्कुल ही वैसे नहीं हो। तो आपको क्या लगता है कि जैसे ऑडियंस इसको बहुत ज़्यादा तारीफ करती है इस चीज़ की, जो आप इम्पैक्ट छोड़ के जाते हो ऑडियंस पे, तो आपको क्या लगता है नेगेटिव रोल्स ज़्यादा बेटर फील करते हैं आपके साथ, या फिर आप इन्हीं रोल्स को ज़्यादा ऑप्ट करने की कोशिश करते हो? नहीं, मैं ऑप्ट नहीं कर रहा हूँ अभी तक, मेरे को ऐसे रोल मिल रहे हैं। ओके। ठीक है, मैंने जब ओके। सेक्रेट गेम किया था उससे पहले मैंने एक फिल्म करी थी मरून, जिसमें मेरा पॉजिटिव रोल था। ठीक है, और वो भी काफी मतलब थोड़ा सा फेस्टिवल वगैरह में गई थी और एक लोगों ने देखा था तो काफी सराहाया था लोगों ने। और फिर उसके बाद जब मैंने सेक्रेट गेम किया तो मैंने उसके बाद अनुराग सर ने इमीडिएटली मुझे मन मर्जियां दे दी थी। तो मन मर्जियां में वो अलग सा ही कैरेक्टर था, कॉमेडी सा कैरेक्टर था, एंड पीपल लाइक्ड इट, पीपल लव्ड इट आल्सो। बट वो एक, शायद वो मेरे लुक्स की वजह से ऐसा हो रहा है कि लोग वैसा ही परसीव कर पा रहे हैं या देख पा रहे हैं। जैसे तुमने भी बोला कि देखकर ऐसा लगा कि भाई ये इंसान ऐसा होगा, पर बात करने में लग रहा है कि कुछ और है। बिल्कुल नहीं। और ऐसा कई बार मेरे को ना लोगों से पहले भी फीडबैक मिला है कि इंटिमिडेटेड लगते हो पर हो इंसान कुछ और। अभी मुझे कुछ रोल मिले हैं जो ओके। मतलब मन मर्जियां से मुझे तैश मिली थी जो नेगेटिव कैरेक्टर था, पर मन मर्जियां देख के मिली थी वो। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अब एनिमल भी अगर आप देखें तो वो नेगेटिव नहीं दिखता है, वो दिखता है अपने ब्रदर के लिए पूरा का पूरा डिवोटेड। डिवोटेड। लव फॉर द ब्रदर कम्स आउट स्ट्रांगली। और वो लास्ट में जिस तरीके से रो रहा है या परेशान हो रहा है, वो बहुत ऐसा लगता है कि ये इंसान प्यार में अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वैसी वाली फीलिंग आती है। और तो वो सारे फीलिंग, और जब उसके साथ डांस कर रहा है तो भी एक प्यार दिखता है बहुत ज्यादा। और जब गिल्ट में जाता है, जब भाई को पता लगता है पीछे के बारे में, तो गिल्ट में भी जाता है तो वो गिल्ट भी दिखता है। तो बहुत सारी चीजें और भी दिखती हैं अगर लोग देखें उस तरीके से। तो वैसे भी मैंने एक फिल्म करी है हनी तेहरान के साथ, उसमें एक अलग तरीके का नेगेटिव कैरेक्टर नहीं है, पॉजिटिव कैरेक्टर, तो वो भी हमेशा सब अच्छा लगता है, आप कुछ भी करो कैसे भी रोल करिए आप मे बी वो किसी ने बोला था कि आपकी पर्सनैलिटी शाइन करती है आपके कैरेक्टर्स के पीछे। तो कई बार कई लोग बोलते हैं कि मेरे को एक दो लोगों ने बोला है कि आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो भी शाइन करती है, चाहे आप नेगेटिव करते हैं ना तो भी ऐसा लगता है कि आपके पीछे पर्सनैलिटी शाइन कर रही है। जी। हो सकता है इट्स अबाउट माय पर्सनैलिटी व्हाई पीपल आर लाइकिंग माय यस। character. My personality is not It's negative. absolutely I'm a correct. very humble and soft-spoken person in life. और बहुत ही warm भी हूँ। तो I'm a very humble and very warm personality. But लग रहा है सर अगर मिल रहा है तो फिर आई एम नॉट, मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ, मैं खुश हूँ। मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और नए नए तरीके के कैरेक्टर मिल रहे हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। हम सच चाहते हैं आप सारे रोल्स करें, कोई भी रोल करें, बट आप आए हमें दिखते रहे बस, आप हम बस यही चाहते हैं। एंड सर जैसे कि आपने रणबीर सर के साथ भी काम किया हुआ, अनिल सर के साथ भी काम किया है, रश्मिका मैम एनिमल मूवी में ही, एंड इसमें आपको मतलब कैसा लगा कि जैसे हम रणबीर सर का तो ऐसा थोड़ा रोल देख रहे हैं एग्रेसिव रोल कि भाई ओके लड़ने वाला बिल्कुल, तो रियल लाइफ में आपको क्या चेंजेस लगे? रियल लाइफ में बहुत ही कमाल आदमी है वो। रणबीर सर बहुत ही जेंटलमैन आदमी है। ही रिस्पेक्ट्स द एक्टर ऑल्सो, दूसरे एक्टर के लिए स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं, वेरी क्यूरियस। एक जो बहुत मुझे जो ज़्यादा सबसे स्ट्रांग बात लगी कि ही इज़ अ वेरी क्यूरियस ह्यूमन बीइंग, वो बहुत ज़्यादा जानना चाहता है। मैं हमेशा बोलता हूँ क्यूरियोसिटी इज़ द बेस्ट फ्रेंड फॉर एन एक्टर, राइट, और फॉर एनी आर्टिस्ट। तो वो बहुत ही क्यूरियस आदमी है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है, जानना की कोशिश करता है। तो मैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, नहीं तो आराम से अपनी शांति से बैठते हैं और जब बात आसपास हो बात तो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। सो आई लाइक हिज पर्सनालिटी, वेरी वार्म आल्सो। नाइस। हाँ एंड सर जैसे कि हम मुझे लग रहा है एनिमल पार्क में भी आपको देखेंगे फॉर श्योर, पोस्ट क्रेडिट सीन हमने देखा है, पोस्ट क्रेडिट सीन में यू वर देयर। यस। ठीक है, बाकी अभी काफ़ी सारी थ्योरीज चल रही हैं इससे रिलेटेड, एनिमल पार्क से रिलेटेड,
एंड मैं पता नहीं मेरी ऑडियंस मुझसे कह रही है पूछ लूँ, मुझे नहीं लगता मुझे पूछना चाहिए कि बॉबी सर आ सकते हैं कि वापस किसी तरह कुछ हो सकता है कि हम उनका मुझे कुछ भी नहीं पता है बहुत मिस कर रहे हैं। पार्क के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिल्म देख रहा था ना, ओके। तब मैंने देखा अरे हाँ। ये क्या है, कमिंग सून एनिमल पार्क। मुझे लगा कि वहीं पर ही एंड होगा, वो ऐसा रखेंगे कि बस ये हो गया और इसके बाद, पर कमिंग सून। और मैंने बोला ओह देयर इज अ चांस कि वी मेक अ सेकंड वन आल्सो। एंड अभी तक मुझे को कुछ बोला नहीं गया, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। मैं होप कर रहा हूँ कि आ जाए। होपफुली प्लीज कॉल जल्दी करो, प्लीज जल्दी शूट करो। एंड सर जैसे कि संदीप सर, तो एज अ डायरेक्टर आपको कैसा लगा? उनके साथ थोड़ी अपॉर्चुनिटी है वैसे, बट डिफिकल्टी होती है कुछ शूट करते हुए? एक्चुअली हम लोगों को ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी एज एन एक्टर, बस मुझे अपनी परफॉर्मेंस पे काम करना था। अदरवाइज संदीप सर के दिमाग में सब कुछ क्लियर था। मतलब कि वो जी। रणबीर विल गेट सैड और फिर उसके बाद वो फ्रेम चेंज होगा, वो भी उन्होंने मेरे को पहले नरेट कर दिया था। ऐसा नहीं है कि वो एडिट पे किया गया, वो पहले से नरेट कर दिया था कि मैं ऐसे करूं। यार ये आदमी बहुत ही क्लियर है, क्या ये ऐसे ही करेगा? और उसने वैसे ही रखा है। तो मैंने कहा मतलब विजन। हाँ, उस टाइम तो वो आप सोचते हैं कि इंसान बोलता है पर चेंज भी हो सकता है, पर जब आप देखते हैं कि जैसा बोला वैसा ही किया, तो ऐसा लगता है यार इंसान का विजन बहुत स्ट्रांग है। वैसे मैं गाना भी गाता हूँ, तो मैं एक सतरंगा की लाइन सुनाना चाहता हूँ आपके लिए, क्योंकि कास्ट है एनिमल की डेफिनेटली। तू मेरी सारी यादें पानी में आज बहा दे, ये तेरी भीगी आंखें रख लूं लबों से लगा के, मैं समंदर परिंदा है ये इश्क रे, मन मातम और जिंदा है ये इश्क रे, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। थैंक यू सर। थैंक यू सर अगेन, आप पॉडकास्ट पे आए और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर एनिमल। थैंक यू सर।